कर रही थी कि कुछ धारण करना है, उस परमपिता परमात्मा को धारण करना है, उस परमपिता परमात्मा को जानना है। ऋषि दयानंद जी महाराज यदि ना आते तो आज परमपिता परमात्मा का स्वरूप जो हम लोग जानते हैं ये जानने वाले नहीं थे। हम भी मंदिरों के अंदर सरकों पटक रहे होते हैं। और ध्यान रखना, कभी विचार करना, कभी सोचकर देखना, कभी विश्लेषण करके देखना कि वो दिन कैसे रहे होंगे जब ऋषि दयानंद जी महाराज का पदार्पण इस देश के अंदर हुआ। वो दिन कैसे रहे होंगे जब ऋषि दयानंद जी महाराज ने कुरीतियों पर कुठाराघात किया। वो दिन कैसे रहे होंगे, ध्यान रखना। ऋषि दयानंद जी महाराज, आप लोग विश्लेषण करना, तुलना करना। एक लंबी कतार हमारे सामने महापुरुषों की खड़ी हुई है। विश्लेषण किया जाए, तुलना की जाए तो मैं एक बात बड़े गर्व के साथ में, एक दावे के साथ में कहती हूँ कि जितने गुण ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन के अंदर रहे उतने गुण शायद किसी महापुरुष के जीवन के अंदर रहे होंगे। हमारे इतिहास की सबसे बड़ी बुनियाद है योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। यदि इनके जीवन को हम लोग पढ़ करके देखते, इनके जीवन के अंदर बहुत सारे गुण थे, लेकिन दो गुण दोनों के जीवन के अंदर विशेष थे। दोनों के अंदर दो दो अलग गुण थे। कौन कौन से? आप श्री कृष्ण जी महाराज को पढ़ करके देखना, वैसे तो बहुत सारे गुण थे, लेकिन दो गुण विशेष थे कि एक तो वो गृहस्थ में रहते हुए योगीराज कहलाए और दूसरा अपने जीवन के अंदर जब तक जिए तब तक विरोधियों का, दुश्मनों का, पापाचारियों का, जो धर्म के विपरीत चलते हैं उनका संहार किया। ये दो गुण उनके जीवन के विशेष थे। आप श्री राम जी को पढ़ करके देखिए, गुण तो उनके जीवन में भी बहुत सारे थे, लेकिन दो गुण विशेष थे कि एक तो वो पिता के बहुत बड़े भक्त थे और दूसरा मर्यादा का पालन करते थे। ये दो गुण उनके जीवन के बहुत विशेष थे। अब आ जाइए ऋषि दयानंद जी महाराज पर। ऋषि दयानंद जी महाराज जहाँ वेदों के विद्वान थे, साथ में वेद ज्ञान के प्रचारक भी थे। वेद ज्ञान का विद्वान होना अलग बात है और उसका प्रचार करना अलग बात है। और केवल प्रचारक नहीं, वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। और केवल समाज सुधारक नहीं, वो बहुत बड़े त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, महान ब्रह्मचारी और महान सन्यासी भी थे। और एक गुण तो उनके जीवन का ऐसा है जो सारे महापुरुषों से उनको अलग खींच करके लेके आता है। और वो गुण कौन सा है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस आर्य जाति के कल्याण के लिए, इस हिंदू जाति के कल्याण के लिए जीवन में एक बार नहीं अपितु 17 बार विष का पान किया। और विष का पान कराने वाले जगन्नाथ को भी उस समय में 500 रुपए दे करके भेज दिया था और कहा था कि तू चला जा यहाँ से, तू चला जा, वरना मेरे भगत तुझको मार डालेंगे। इतना त्यागी, इतना तपस्वी, इतना सदाचारी, महान ब्रह्मचारी और कोई महापुरुष हो नहीं सकता। ध्यान रखना, हो सकता है ये चंदा तो दाग से लज्जित हैं, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज के दामन पर आपको एक धब्बा भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना प्यारा जीवन उनका रहा। इसलिए लिखी कवि ने कि लज्जती है दाग से तो नभ में पूनम चंद, बेदागी ही जहाँ से गया दयानंद। लज्जती है दाग से तो नभ में पूनम चंद, बेदागी ही जहाँ से गया दयानंद। लज्जती है दाग से तो पूनम चंद से गया दयानंद। लज्जती है दाग
बातों को मान सके ना। वेदवास करता योगी की बातों को मान सके ना। समझे ना प्रश्न कर करके मचाया दबन। समझे ना प्रश्न कर करके मचाया दबन। बेदाग ही जहां से गया दोष पे जो दोष लगाए हमने, दोष पे जो दोष लगाए हमने, जुल्मों से तो भी ढाए हमने, जुल्मों से तो भी ढाए हमने। गालियां तक दी टोर पत्थर भी बरसाए हमने। गालियां तक दी टोर पत्थर भी बरसाए हमने। गम ने नहीं घेरा मुस्काया वो मंद मन। गम ने नहीं घेरा मुस्काया वो मंद मन। बेदाग ही जहां से गया पूनम चंद। बेदाग ही जहां से गया कहाँ पाखर से मुख को मोड़ो। कहाँ पाखर से मुख को मोड़ो। एक प्रभु से नाता जोड़ो। एक प्रभु से नाता जोड़ो। कंठी तिलक मूर्ति पूजा और मृतक शादी को छोड़ो। कंठी तिलक मूर्ति पूजा और मृतक शादी को छोड़ो। तोड़ो जो दुख के बंधन कर्मठ कट जाए फन। तोड़ो जो दुख के बंधन कर्मठ कट जाए फन। बेदाग ही जहां से गया दयानंद। लजटे दाग से तो नट में पूनम चंद। बेदाग ही जहां से गया दयानंद। लजटे दाग से तो नभ में पूनम चंद। बेदाग ही जहां से गया दयानंद। लजते दाग से तो ध्यान रखना उस ऋषि के दामन पर एक भी धब्बा आपको देखने को नहीं मिलेगा।